राज्यों में प्रचंड जीत बीजेपी को हासिल हुई है, जिसके बाद इंडी गठबंधन में कोहराम मच गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करेंगे, क्योंकि ये 2024 का ट्रेलर माना जा रहा है। 2024 नजदीक है। उसके बाद जो एक बची कुची एक उम्मीद की किरण थी, वो भी कांग्रेस के लिए गायब हो गई है। जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया। एक रिपोर्ट इससे जुड़ी आपको दिखाते हैं। राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद इंडी गठबंधन में कोहराम मचा है। विपक्षी नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि आखिर जनता ने उन्हें क्यों नकारा। बीजेपी को मिले प्रचंड जनादेश के बाद पूरे विपक्ष की बत्ती गुल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो विपक्ष के सामने यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा है कि आखिर तीनों राज्यों में बीजेपी के खिलाफ उल्टी हवा बहने के दावों के बावजूद तीनों राज्यों में बीजेपी को इतनी बड़ी जीत कैसे मिली। मोदी मैजिक या कमजोर विपक्ष, मोदी की जीत या बटा विपक्ष। ये सवाल इसलिए क्योंकि जैसा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दावा कर रही थी कि तीनों राज्यों में कांग्रेस को बड़ी जीत मिलने जा रही है, उसके ठीक उलट जब नतीजा सामने आया तो मोदी की सुनामी के सामने कोई टिक नहीं पाया। न कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान कोई करामात कर पाई और न ही जाति जनगणना का दांव कांग्रेस के काम आया। मोदी की गारंटी ने कांग्रेस को ऐसा उड़ाया कि मैदान में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही बची। साफ है, मोदी की गारंटी के अलावा जनता ने किसी पर भरोसा नहीं जताया। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए और घमंडिया गठबंधन में रत्ती भर भी वो नजर नहीं आता है। ये हाल तीनों ही राज्यों में नजर आया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। कांग्रेस ने जीत का दावा तीनों जगह किया, लेकिन मोदी मैजिक ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष का सफाया कर दिया। लेकिन सवाल वही है कि आखिर विपक्ष की कौन सी गलती ने तीनों राज्यों में लुटिया डुबो दी। इसमें सबसे बड़ी वजह बनी सनातन के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी, हिंदू एकता को जाति में बांटने की कोशिश, पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग, विपक्षी दलों में आपसी तालमेल की कमी, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के दाग, महिला अपराध के मामलों में बढ़ोतरी। बेशक विपक्ष की ये वो कमजोरी थी जिसने मजबूत बीजेपी को तीनों राज्यों में और मजबूत कर दिया, और रही सही कसर मोदी के करिश्मे ने पूरी कर दी। आत्मविश्वास से भरे मोदी जब मैदान में आए तो उनकी गारंटी ने विपक्ष के तमाम चुनावी दावों की धज्जियां उड़ा दी, जिसका नतीजा रहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नतीजों ने चुनावी पंडितों के भी होश उड़ा दिए। लेकिन इतने के बाद अब मोदी ने 24 के लोकसभा के लिए जो ऐलान किया है, उसने विपक्ष को और भी परेशान कर दिया है। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। कहते हैं राजनीति में अगर विपक्ष कमजोर हो तो लड़ने का मजा भी नहीं आता, और पीएम मोदी का लहजा ये साफ बता देता है कि कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन उनके खिलाफ खड़ा होने की भी ताकत नहीं रखता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।